वेलकम बैक टू आवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ दोस्ती। ये फिल फैमिली डे फिल्म बस आज है 22 मार्च और कल का दिन शायद ही गाइस कोई ऐसा निवेशक होगा जो भूल सकता है। बिकॉज कल है गाइस 23 मार्च और कल का दिन ऐतिहासिक इसलिए है बिकॉज कोविड जो लो बना था इसी दिन को बना था जहाँ पे गाइस लॉकडाउन को लेके इमरजेंसी न्यूज़ हमें देखने को मिली थी। और उसके बाद गाइस कोविड के बाद पूरा दुनिया का दशा बदलता हुआ देखने को मिला। बट इसी बीच में गाइस पैसे उन्होंने बनाए जो मार्केट से भागे नहीं, मार्केट को छोड़ा नहीं, मार्केट को समझा कि मार्केट में गिरावट होगा, सबकी परेशानी होगी तो कोई परेशानी नहीं है। लेकिन यस, सिर्फ और सिर्फ अगर एक स्टॉक पे एक सेक्टर पे परेशानी है और दूसरे स्टॉक्स में पैसे बन रहे हैं, वो परेशानी का सबक बन सकता है। तो मार्केट में गैस अभी के टाइम में किसी के पैसे नहीं बन रहे। लास्ट एक साल से मार्केट उधर पे ही घूम रहा है। बट मिड कैप स्मॉल कैप में गैस ट्रिमेंडस जो वैल्यू है वो अपॉर्चुनिटी हिसाब से बनते हुए देखने को मिल रही है। तो एक बहुत ही पुरानी कहावत है दोस्तों, और मैं इसको मानता भी हूँ कि जो गाय दूध देती है, मैं काऊ की बात बोल रहा हूँ, जो गाय दूध देती है उसकी लात भी हम लोग सह लेते हैं। तो सेम गाय स्टॉक मार्केट में वही कहानी हमें देखने को मिलती है। काऊ की बात की जाए, स्टॉक मार्केट है, अगर वो हमें लात मार रही है, थोड़ा सा फटकार रही है, ऑनगोइंग कंडीशन को देखते हुए हमें गाइस मार्केट को छोड़ने की जो ज़रूरत है बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। बिकॉज इतिहास गवाह है कि मार्केट में गए जिन्होंने इमरजेंसी पे पैनिक में माल बेचा वो पैसे नहीं बनाए, हमेशा उनकी एंट्री टॉप पे होती है। तो इसी बीच में गए कौन कौन सी कंपनी है जिस पर आप फोकस कर सकते हैं जो बहुत डिक्लाइन प्राइस से मिल रही है। और मुझे लगता है कि चीज़ जब नॉर्मलाइज होगी, चाहे 6 महीना के बाद हो, साल भर के बाद हो, तो वही सब स्टॉक दोस्तों लॉन्ग टर्म में आपको बहुत ही अच्छा वेल्थ क्रिएट करके देंगे। तो फटाफट डिस्कस करते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग फॉर टाइम लेट्स बिगिन। पहले गाइस अगर आप स्टॉक मार्केट में आए हैं, सट्टा मत खेलिए। सट्टा का मतलब क्या होता है कि माइक्रो कैप में और स्मॉल कैप में फुल निवेश कर देंगे, वो बिल्कुल भी सही बात नहीं होती। यस, अगर आपके पास एज श्रेणी बहुत ही कम है, मतलब बहुत ही कम एज के हम बिलो 30 ईयर्स एज ग्रुप के बिलोंग करते हैं आप, तो आपके पास लॉन्ग टर्म में पोटेंशियल काफ़ी हाई होती है कि आप होल्ड कर पाएँ। बट इसका मतलब ये नहीं है कि निफ्टी के टॉप 10 कंपनी में आपके पास कोई कंपनी ना हो और सिर्फ आप स्मॉल कैप में और मिड कैप में और माइक्रो कैप में निवेश करके ये सोचे कि पैसे बनेंगे। पैसे गैस उधर ही बनेंगे। बट जब स्टॉक आधा होगा, 60% गिरेगा, 70% गिरेगा, बॉटम फॉर्मेशन नहीं होगा, तो बहुत लोग गैस निराश होकर भाग जाएंगे और बेचते हैं, स्टॉक मार्केट में रिवर्सल होगा और वही सब स्टॉक मल्टीबैगर बन जाएंगे। पास गैस एलोकेशन सही है, रणनीति सही है। अगर आपने रिलायंस को, टीसीएस को, एचडीएफसी बैंक को, आईसीसी बैंक को, इन्फोसिस को, आईटीसी को, लार्सन टूब्रो को, कोटेक को, एक्सिस को वेटेज दिया ही नहीं है, आपके पोर्टफोलियो में 20% के आसपास से वेटेज नहीं है, जो अपने आप में गैस इस पूरे इंडेक्स का सबसे महत्वपूर्ण 10 स्टॉक हैं, तब स्टॉक मार्केट में गए सट्टा खेल रहे हैं। आपको एलोकेशन समझ में आना बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एलोकेशन वाइज कोई भी स्टॉक में निवेश करते हैं आपकी जीत पक्की है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज आपको समझ में आना चाहिए कि बहुत सारे स्टॉक्स फ्यूचर एंड ऑप्शन में लिस्ट होते हैं। जो एफ एन ओ ट्रेडिंग जानते हैं उनको अच्छे से पता है कि कोई स्टॉक को वो लॉन्ग करते हैं, शॉर्ट करते हैं, मार्जिन्स मिलती है। बट गैस ऐसे बहुत सारे अच्छे स्टॉक्स हैं जो एफ एन ओ का पार्ट नहीं है और वो सिर्फ और सिर्फ कैश में अवेलेबल है। आप उसको लाइक मार्जिन लेके ना लॉन्ग कर सकते हैं ना शॉर्ट कर सकते हैं। बट कैश ट्रेडिंग की बात की जाए, ये गैस हमें 11 साल में फर्स्ट टाइम हम तो 20% के आसपास फॉल होता हुआ देखने को मिल रहा। मतलब क्या है दोस्तों, ये परेशानी सिर्फ आपकी हमारी नहीं है, पूरे मार्केट की है। पूरे मार्केट में किसी के पैसे नहीं बन रहे हैं और जो क्लेम कर रहे हैं कि मैंने इस ख़राब मार्केट में बहुत पैसे कमाए, या तो गए वो बहुत ही अद्भुत इंसान है या फिर वो झूठ बोल रहे हैं। बिकॉज पूरे मार्केट के हाल की बात की जाए, यूएस, यूरोप, चाइना, जापान, कोई भी कंट्री को उठा ले, उसमें गैस एक आध साल से पैसे नहीं बने हैं। इसमें गैस हमें समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जो कैश स्टॉक है वो गिर इसलिए रहे हैं बिकॉज वहाँ पे बाइंग नहीं आ रही है, और बाइंग आ भी रही है तो बहुत ही छोटी क्वांटिटीज़ में। मतलब जितना बाइंग हो रहा है उससे लाखों शेयर्स, करोड़ों शेयर्स वो सेल ऑफ में हमें देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से गैस मार्केट का मूड माहौल बहुत ही ख़राब है। और जो कंपनी अच्छे नंबर पेश किए हैं वो भी गिर रही है बिकॉज पूरा मार्केट ही गिर रहा है। रही बात FY12 की, तो आप देख सकते हैं उस समय गैस 23% के आसपास वॉल्यूम डिक्लाइन था और उसके बाद गैस वॉल्यूम में अच्छी खासी बढ़ोतरी मिली और हमने अच्छा खासा ही बुल मार्केट ऑब्जर्व किया था। बट 23 की बात की जाए, ये तो गैस हमें 20 से भी ख़राब होता हुआ देखने को मिल रहा है, 21 से भी ख़राब होता हुआ देखने को मिल रहा है, जहाँ पे कोरोना आया था, पैंडमिक आया था। और उसके बाद गैस कैश ट्रेडिंग बहुत ही चरम सीमा पे थी, टॉप पे थी। और उसके बाद अगर आप देखें तो ऑनगोइंग कंडीशन में गैस रिसेशन को लेकर जो न्यूज़ आ रही है वो पूरे मार्केट का मूड माहौल ख़राब कर रही है। इसमें गैस मैंने आपको इतना जो इतिहास भूगोल क्यों बताया और कल का दिन आपको मैंने क्यों रिमार्क बताने की कोशिश की कि 3 साल दोस्तों, 3 साल में पैसे उन्हीं के बने ना जो मार्केट को छोड़ा नहीं, जो मार्केट में डटा रहा, जिनके पैसे आधा हो गए फिर भी वो गैस मार्केट में होप पाल के रखा। इसलिए गैस मार्केट में होप पालना इंपॉर्टेंट है।
अगर आप ऑप्टिमिस्टिक नहीं रहेंगे तो ऑफकोर्स हमेशा पेसिमिस्ट रहेंगे, आपको लगेगा दुनिया ख़त्म हो रही है। जब 2008 में गैस मंदी आई थी, लोगों ने गैस मार्केट का हाल छोड़ दिया। सेम 20 में भी बहुत सारे निवेशक डर के भाग गए, लेकिन उनको गैस कभी खरीदने का मौका नहीं मिला। आज आप पछता रहे हैं, फंसा हुआ फील कर रहे हैं, तो ऑफकोर्स गैस जब रैली आएगी 24 में, 25 में, 26 में, 27 में, 28 में, वॉट एवर द ईयर, उस समय गैस पैसे बनेंगे। तो इसी बीच में गैस हिंदुस्तान फूड अपने आप में ही एक छोटी कंपनी है, बट येस इनके गैस जो लॉन्ग टर्म ग्रोथ प्रोस्पेक्ट है वो बहुत ही मजबूत हैं। उस समय से गैस एकदम रॉकेट बना हुआ था, जो भी के टाइम डिक्लाइन हो रहा है, ध्यान रखिएगा ये गैस डिक्लाइन होके 480 के आसपास भी जा सकता है। वहाँ पे गैस बिलो 500 खरीदने का मौका मिले, आप खरीद सकते हैं। 1.5 साल के गैस लॉन्ग कंसोलिडेशन के बाद, डाउन ट्रेंड के बाद इस कंपनी ने मैसिव पैसे बनाए, सीधा पैसा 2x, और उसके बाद गिरता हुआ देखने को मिल रहा है। कंपनी के गैस जो फ्यूचर है, भविष्य बहुत ही मजबूत है। ड्रॉबैक की बात की जाए तो डेट टू इक्विटी थोड़ा सा हाई है, बट कंपनी का एक्सपेंशन कर रही है। अगर आप इसको ठीक से एनालिसिस करें और एलोकेशन ठीक दें 2% 3%, तो मार्केट में फॉल से बिल्कुल भी पैनिक नहीं होगा। लॉन्ग टर्म में कैसे मार्केट पूरा भागेगा, कैश ट्रेडिंग के स्टॉक बहुत भागेंगे, तब ये सब कंपनी आपको बहुत रिवॉर्ड दे सकती है। कंपनी की बात की जाए प्रिंस पाइप एंड फिटिंग लिमिटेड, ऐसा नहीं गैस कि मैं इस स्टॉक को लेकर बहुत ही बायस्ड हूँ, लेकिन आप देख सकते हैं कि मार्केट में गैस कितना ड्रामा हुआ। कितने सारे स्टॉक्स ने 70% के आसपास डिक्लाइन दिखाया, बट ये स्टॉक है 700 से 650 से वही 600 के रेंज पे पिछले एक साल से फंसा हुआ है। कंपनी की बात की जाए, इस कंपनी की ईपीएस बढ़ रहे हैं, बट प्रॉब्लम कहाँ हुई थी? रशिया यूक्रेन के मैटर के बाद, जहाँ पर अचानक से गैस इनके रॉ मटेरियल के प्राइस काफ़ी हावी हो गए थे, हाई हो गए थे। तो कंपनी अच्छी है, सॉलिड फंडामेंटल के संग कंपनी एक्सपैंड भी कर रही है। लास्ट क्वार्टर में गैस कंपनी ने एनी हाउ प्रॉफिट को दर्ज किया है। अब नेक्स्ट क्वार्टर की बात की जाए, इनके इन्वेंट्रीज का प्रॉब्लम सॉल्व होगा, कंपनी बाउंस बैक करेगी, अच्छा खासा रिवॉर्ड मिल सकता है। जिसको आप लॉस में ना बेचे, खरीदने से पहले आप चाहें तो Q4 के नंबर्स को देख सकते हैं। बट इस कंपनी को अगर आप पकड़े रहेंगे, अब पूरा मार्केट जब भागेगा, जिसमें स्मॉल कैप, मिड कैप, माइक्रो कैप, लार्ज कैप सब रहेंगे, तो ऐसी कंपनी का उस समय एकदम आँख की उड़ान दिखा सकती है। कंपनी की बात की जाए विनाती ऑर्गेनिक, जिनके नंबर्स बहुत ही सुपर डुपर हिट थे, और उस समय का इस स्टॉक ने ब्रेकआउट लगा के 2200 के आसपास सस्टेन करने की कोशिश की थी, बट उसके बाद सेल ऑफ हुआ और स्टॉक उस लेवल से 400 पॉइंट 500 पॉइंट के आसपास डिक्लाइन हो चुकी है। इसी पे देखिएगा तो 10,000 11,000% के आसपास पैसे बनते हुए देखने को मिलेंगे। बट बीएससी की बात की जाए, आप देख सकते हैं कि इसकी 1,32,000%, ये क्या रातों रात बन गए? एक समय का स्टॉक एकदम लॉन्ग टर्म कॉन्सोलिडेशन फेज में था, 8 साल 7 साल पैसे नहीं बने, और जो गैस निवेश करके छोड़ दिए, कंपनी को देखते रहें, उनके पैसे जब बने गए तो आप समझ सकते हैं कि 1 लाख कितना मल्टीपल में कन्वर्ट हो गए। तो कंपनी फंडामेंटली अच्छी है, ऑल दो केमिकल्स में वो तेज़ी नहीं है। आने वाले कल में गैस अगर ये स्टॉक यहाँ से 150 पॉइंट 200 पॉइंट के आसपास डिक्लाइन होता है, तो वहाँ पे एवरेजिंग करें, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करें। बट भाग्य नाम कंपनी फंडामेंटली बहुत ही अच्छी, और अच्छे नंबर्स के बाद कोई स्टॉक गिरता है, वहाँ पे कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी हाई होना चाहिए। स्टॉक की बात की जाए लक्ष्मी ऑर्गेनिक, जी हाँ गैस हमारे बाइंग प्राइस से नीचे आ चुका है। आपको याद भी होगा 270 280 के आसपास ब्रेकआउट था, हमने उस समय एंट्री करी थी, स्टॉक गैस भाग के 628 के आसपास गया। तो ऐसा नहीं कि हमारा जो कॉल है वो सुपर हिट एकदम हो ही गया, यस हुआ था, बट फिर से प्रॉफिट बुकिंग आ गई। कौन से स्टॉक्स ठीक से परफॉर्म कर रहे हैं, आप नाम बताइए। अगर आप KPIT को, VBL को बोलते हैं, वो गए 100 में 2-4 स्टॉक ही है, उसको आप छोड़ दें। बट इंटायर मार्केट की बात की जाए, जो ब्रेकआउट का लेवल था ये उसके नीचे ट्रेड कर रहे हैं, तो हमारे बाइंग प्राइस से भी नीचे है। ऐसा नहीं कि हमारा बाइंग प्राइस से कंपनी ऊपर है, बट कंपनी अच्छी है। फ्लोरोकेमिकल में गैस इस कंपनी का एक्सपोजर प्रीवियस कुछ समय से बढ़ता हुआ दिखाई दे रहे हैं। गैस केमिकल स्टॉक में भी के टाइम में मार्जिन इरोसन हमें देखने को मिल रहा है, ऑल्दो कंपनी मार्जिन को लेकर काफ़ी इंप्रूव कर रही है। जहाँ पे गैस एसिटाइल इंटरमीडिएट को छोड़ के, एसिटिक एसिड को छोड़ के कंपनी फ्लोरोकेमिकल में निवेश को बढ़ा रही है, तो कंपनी अच्छी है। कहाँ तक गिरेगा ये किसी को पता नहीं, बट येस इसके पहले का जो ब्रेकआउट लेवल था ये उसके नीचे सस्टेन कर रही है। तो आने वाले दिनों में गैस अगर ये और भी 10 20 30 पॉइंट गिरती है, आप पैनिक ना करें, एलोकेशन ठीक है तो ओवर एलोकेट ना करें, लेकिन ऐसी कंपनी को लॉस में बेचिएगा तो जब मार्केट भागेगा तो उसका रिवॉर्ड नहीं मिलेगा। हमें गैस फोकस करना है कि इस क्वार्टर में कंपनी नंबर्स कैसा पेश कर रही है। इसमें कमेंट्री इंडिको पेंट को लेकर होगी, लेकिन यस डिस्क्लेमर, सबसे पहले गैस एशियन पेंट, बर्जर पेंट को एलोकेशन दीजिए, प्राथमिकता दीजिए। उसके बाद अगर आपको रिस्क लेना है देन गो फॉर इंडिको पेंट। कंपनी के नंबर्स खराब नहीं थे, और जिस हिसाब से गैस कंपनी गिरी है ये बहुत ही अट्रैक्टिव जोन पे आ चुकी है। लगता है गैस कि इस बार जो दिसंबर नवंबर में बारिश नहीं हुई, अक्टूबर के बाद मतलब जो बारिश नहीं हुई है, उस समय गैस बहुत सारे पेंट इंडस्ट्री को वॉल्यूम बढ़ाने में हेल्प होगा। अब इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड काफ़ी गिरे हैं, जिसकी वजह से इनको इन्वेंट्रीज का प्रॉब्लम जो था वो सॉल्व होता हुआ देखने को मिलेगा। तो स्टॉक गैस अगर आप देखें 60% गिर चुकी है, और 48 का प्राइस ट्रेंडिंग पे आ चुकी है, जो एक समय गैस लिस्टिंग के दौरान 135 के PE पे थी। तो इस कंपनी में आप 2% 3% के एलोकेशन को डाल के लॉन्ग टर्म में आप पारी खेल सकते हो। उनकी बात की जाए अच्छी कंपनी है, बट मैंने क्या बताया, वॉल्यूम लॉस होंगे दोस्तों, तो ब्रोकर्स को भी लॉस होगा।
CDSL, NSDL, BSE को भी लॉस होगा बिकॉज उनकी जो कमाई है उनकी फ्रीक्वेंसी कम होगी। आपने देखा कि 1 साल से IPO आना बंद ही हो गए हैं और जिसका समरूप ये है कि मार्केट में अभी भी काफ़ी नेगेटिविटी का माहौल है। कंपनी की बात की जाए ट्रेमेंडस ग्रोथ के संग दोस्तों मार्केट शेयर को गेन करना ये बहुत बड़ी उपलब्धि वाली बात होती है और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ का कंपनी म्यूचुअल फंड में प्रवेश कर चुकी है। इसके पहले कंपनी ने नोटिस भी जारी किया था, बीच में गए स्टॉक गिर के 1050 के आसपास आया था, बाउंस बैक हो रहा है तो कंपनी गैस मेक और ब्रेक लेवल पे गिरती है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, एलोकेशन ठीक है, आप कंपनी भरोसा कर सकते हैं। यील्ड की बात की जाए 3.5% के आसपास और प्राइस टू में 11 के आसपास है। 300-400 का स्टॉक गैस भाग के आप देख सकते हैं कि 2000 के आसपास हुआ था, लेकिन ख़राब सेंटीमेंट की वजह से गैस कैश ट्रेडिंग के स्टॉक में वो वॉल्यूम नहीं है। बट इन सब कंपनी में अगर आप भरोसा करते हैं, टाइम देते हैं, किसी के पैसे नहीं बनेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सबके पैसे बनेंगे, आपके नहीं बनेंगे तो प्रॉब्लम वाली बात है। तो मार्केट एक जगह पर जाकर फंसा हुआ है। बट इन सब ख़राब टाइम में अगर आप 2020 से गलती ना करें और 2022 और 23 में मैच्योर्ड इन्वेस्टिंग करें और उधर पर समझे कि मैं जो पैसा इन्वेस्ट कर रहा हूँ कंपनी के अर्निंग से पेश कर रहा हूँ, तब कोर्स गैस वहाँ पे कन्विक्शन लेवल अपने आप में ही हाई हो जाएगा। गैस लेटेंट व्यू भी एक कंपनी है जिसको मैंने बहुत पहले कवर किया था, 300 का स्टॉक भाग के अच्छा खासा पैसा बनाया था, बट पिछले कुछ समय से ये भी काफ़ी डाउन है। की बात की जाए 50% डिक्लाइन में हमें देखने को मिल रहे हैं। तो जहाँ गैस जब इनकी लिस्टिंग हुई थी मैंने उस समय अवॉइड करने की सलाह दी थी बिकॉज बहुत प्रीमियम भाव पे था। बट मुझे लगता है कि डेटा एनालिटिक्स आने वाले कल का फ्यूचर है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप निवेश करते हैं और 2% के आसपास एलोकेशन देते हैं तो ऑफकोर्स गैस इस कंपनी में जब वॉल्यूम में इजाफा होगा तो ऑफकोर्स एक ब्रेकआउट की संभावना भी हो सकती है। दोस्तों बात की जाए हैप्पीएस्ट माइंड्स की, KPIT की, तो जी हाँ गैस KPIT ने हमें बहुत रिवॉर्ड दिया, पैसे 3 गुना कर दिए। आज भी गैस KPIT ने 900 का लेवल टच किया। बट हैप्पीएस्ट माइंड की बात की जाए ये उस लेवल पे आके फंस चुका है। KPIT से गैस हैप्पी स्टूडेंट्स कंपेयर ना करें, KPIT का बिजनेस बहुत अच्छा परफॉर्मेंस लेकर रहा है बिकॉज ऑटो क्लाइंट्स की तरफ से कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं मिल रहे हैं, मार्जिन्स बढ़ रहे हैं। ऑटो सेल्स अगर आप देखें रिकॉर्ड तो सेल्स पे हमें देखने को मिल रहे हैं। लेकिन गैस AI की बात की जाए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात की जाए, रोबोटिक्स की बात की जाए, ड्रोन की बात की जाए, ये कंपनी उसमें काम कर रही है जो अपने यहाँ पे गैस IT सेक्टर में ख़राब माहौल की वजह से एक फंसा हुआ फील होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो बहुत बड़ी गिरावट गैस मैं इधर से उम्मीद नहीं कर रहा हूँ। ऑलरेडी स्टॉक आधा गिर चुका है। एक समय गैस स्टॉक ने 9 महीना ASM लिस्ट में टाइम स्पेंड किया था जिसकी वजह से अच्छी खासी खटिया खड़ी हो चुकी है। तो इस कंपनी में खरीदना नहीं खरीदना आपकी मर्जी की बात है, बट लॉस में बेचिएगा। तो बहुत सारे कैश स्टॉक जब भागना शुरू करेंगे तो वहाँ पे गैस एंट्री कर पाना भी काफ़ी हद तक मुश्किल वाली बात हो सकती है। उसके बाद गैस हीरो या फिर जीरो तौर पर अगर आप कोई स्टॉक को निवेश करना पसंद करते हैं तो निखिल एडहेसिव पे भी आप थोड़ा सा पकड़ बना सकते हो। ये समझ में आ रहा है कि निखिल एडहेसिव करती क्या है। तो एडहेसिव कंपनी में काम करती है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का ही बिजनेस हमें देखने को मिलता है। OPM थोड़ा डाउन रहते हैं। पिलेट इंडस्ट्री गैस हमेशा फर्स्ट फोकस होनी चाहिए, बट इस कंपनी में गैस मैसिव डिक्लाइन हमें देखने को मिल रहे हैं। 100 का लेवल टूटेगा तो बहुत बड़ी बात नहीं कि 85-86 के आसपास भी जा सकता है, बट कंपनी अच्छी है। उस लेवल पर आप चाहें तो 100 स्टॉक खरीद के जिसका भाव 10,000 के बिलो होगा आप छोड़ सकते हैं। बट बहुत बड़ा पूंजी अगर आप इन सब कंपनी में फंसाएंगे तो 3-5 साल स्टॉक नहीं चलेगा, तो आप रोग आके इसको भाग जाएंगे। स्टॉक की बात की जाए ग्रीन पैनल जो अपने आप में कैसे एक समय बहुत ही हॉट स्टॉक था, बट ऑनगोइंग कंडीशन को देखते हुए हाउसिंग जो लोन बिकना कम हो गए हैं, हाउसिंग मार्केट ख़राब होने की वजह से जितने भी कैसे हाउसिंग मटेरियल्स हैं उनकी डिमांड में शॉर्ट टर्म कमी हमें दिखाई दे रही है। क्या चाहता है क्या करेगा आज इस पर तो पूरा दुनिया फोकस करेगा, बट फिर कैश कुछ भी कर ले, रेट हाइक कर भी लेता है, इससे मार्केट थोड़ी ना ख़त्म हो जाएगा। जिनको कैश कोलैप्स होना वो कोलैप्स होंगे, लेकिन यस उससे नकारात्मक एक संकेत जाएगा। अब देखना बनता है कि फेड क्या चाहता है। बट इस कंपनी में कैसे पैसे बने थे, लोग लाइन लगा खरीद रहे थे, आज गिर रहे हैं तो लोग भूल चुके हैं कि इस कंपनी में कई पैसे बने थे। तो कंपनी अच्छी है, इस लेवल पर आप चाहें तो इन्वेस्ट करके फॉर लॉन्ग टर्म छोड़ सकते हैं। और जितनी भी कंपनी का इस मैंने बताया है इसमें ये नहीं कि 10% 15% के आसपास एलोकेशन दें, छोटा एलोकेशन दीजिए। और जैसे ऐसे नंबर्स आपको समझ में आने लगे कॉन्फिडेंस अपने आप बिल्ड होगा, बस टाइम देना पड़ेगा। 3-6 महीना साल भर आएंगे समझ में नहीं आएगा। 2-3 साल गए अगर आप मार्केट में बस डटे रहें, बने रहें, वीडियोज़ को फॉलो करते रहे हमारी, आपको समझ में आ जाएगा खुद ही किसको एग्जिट करना है किसको निकलना है। बट अभी का टाइम में कैसे अगर आप नहीं खरीद रहे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट कोई कंपनी को लॉस से बेचना मैं बिल्कुल एडवाइस नहीं दूंगा। तो इन 10 कंपनी में कौन कौन सी कंपनी को आप होल्ड करते हैं और किस में खरीदने का प्लान कर रहे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अब ये मत बोलिए कि सर आपने इसको कवर नहीं किया उसको कवर नहीं किया। बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो बीच बीच में मैं लाता रहूँगा जब मुझे बहुत ही ट्रेमेंडस बाइंग लेवल समझ में आएगी। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।